हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर से आप सब लोगों को हमारा सलाम पहुँचे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज संडे की इबादत यानी कि ईस्टर से बाद वाला संडे, और ये स्पेशल संडे है। और स्पेशल इसलिए भी कि आज फिर से हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन में है, परंतु हमारा परमेश्वर लॉकडाउन में नहीं है। ये भी इसकी स्पेशलिटी है कि आज हम पूरा का पूरा परिवार, विश्वासी लोग अपने अपने घरों में हैं और जरूर से दुआ मांगते हैं। नहीं तो परिवार का कभी एक मेंबर चला जाता है प्रार्थना में, कभी दो चले जाते हैं, पूरा पूरा परिवार अब तो परमेश्वर ने बिठाया हुआ है। और इसलिए खुदा उनका धन्यवाद कि आज फिर से परमेश्वर के बेटे बेटियां सब आप सुनने वाले, जरूर से आप लोगों ने गीत गाए होंगे, जरूर से आप लोगों ने दुआएं करी होंगी, वचन सुना पढ़ा होगा और सुना होगा, जैसे भी आपको परमेश्वर की आत्मा ने गवाही की होगी। और विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाए हैं। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर आज हमें भी आपकी सेवा करने का जो मौका दे रहा है और हम उसकी सेवकाई अच्छे से कर सकें। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम दुआ करते हैं। आए खुदावन, मेहरबानी कर, आज फिर से तूने इस लॉकडाउन में अपने बहन भाइयों तक पहुंचने का मौका दे दिया। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, दया करके इस सोशल मीडिया को भी प्रभु अपने सब लोगों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु दया करके तरस खा के प्रभु, ओ मेरे पाक यहोवा, इसके जरिए जब हम अपने विश्वासी बहन भाइयों के ओ खुदा घरों में पहुंचते हैं तो सचमुच में आशीष का ही कारण बने, आशीष का कारण बने। आज के वचन को आशीषित करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आज की इबादत को शुरू करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान पिता, हम दुआ मांगते हैं, दया करके तरस खा के अपने पवित्र आत्मा को भरपूरी के साथ उंडेल दो, जो हमें सिखाए, हमें समझाए, हमें याद दिलाए और पिता बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। और तेरे प्यारे बेटे और बेटियां वचन को सुनते सुनते ही चंगे हो जाए। तेरे वचन लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता है। आज बहुत सारे लोग शांति और तसल्ली पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसकी 24वीं आयत से शुरू करके इसी अध्याय के आखिर तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसिस अविनाश से, मेरी पत्नी से, कि इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों को छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये खुदा यीशु मसीह की इंजील है। इसकी पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन, आमीन।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद कि सचमुच में परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, खुदावंद मेरे मुंह के वचन और हम सब के मनों का तेरे वचनों के ऊपर ध्यान करना तुझे ग्रहण योग्य हो। आय यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में दयालु और कृपालु है। कल जब हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर सचमुच में दयालु है, परमेश्वर तरस खाने वाला है और परमेश्वर अपने लोगों को समझता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। कभी कभी भेड़ें नहीं भी जानती, उसको गलती कर जाती हैं, परंतु चरवाहा यीशु मसीह ऐसा वाला है, वो तो अपनी भेड़ों को अच्छे तरीके से पहचानता है। और वो ऐसा गडरिया है जो अपने आप को ही कहता है मैं अच्छा गडरिया हूँ भाई, मैं तो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता हूँ। तो परमेश्वर अपने चेलों को, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि यीशु मसीह उस समय चेलों के पास आया जब दरवाजे उनके बंद थे और वो कमरे में अंदर बैठे हुए थे। किसकी वजह से? डर के मारे यहूदियों के। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनको शांति दी थी, कहा था कि तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहकर उनको अपने हाथ और पांव दिखाए थे कि देख लो मैं वही हूँ निशान। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर दोबारा उनको कहा शांति तुम्हें मिले, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना आत्मा भी उनके ऊपर फूंका था कि पवित्र आत्मा लो, जो कि आने वाले समय का, यानी कि जो पिंतेकुस्त वाले दिन चेले पाने वाले थे, उसका मैंने बोला था कि वो स्टार्टर था, स्टार्टिंग था, जो बहुत ज्यादा उनको आवश्यक था उस समय कि वो डर से दूर हो जाएं, शक्ति पाएं और परमेश्वर की बातों को समझ लें। उनका विश्वास प्रभु ने बढ़ाने के लिए किया था और कल मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। तो उस समय प्रभु ने उन 10 के 10 चेलों को जो इकट्ठे थे उनको अधिकार भी दिया था कि ये कहा था कि जैसे मैं, पिता ने मेरे को भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अथॉरिटी परमेश्वर ने उनको दी थी। और साथ ही साथ कहा था कि ये भी तुम्हें अधिकार है कि जिसके पाप तुम रखोगे वो रखे जाएंगे और जिसके पाप तुम माफ करोगे माफ करे जाएंगे। यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि जिसके पाप तुम माफ करोगे माफ हो जाएंगे। पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक उनमें नहीं था, और जिसका नाम है थॉमस, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है थोमा। वो थोमा उन 11 के बीच में नहीं था। एक तो चला गया था ना, यहूदा इस्करियोती, आपको पता है। और ये 11वां चेला भी थोमा, उस समय जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे के बीच में आए, थोमा वहां पर नहीं था। और बेशक थोमा तो डिप्राइव हो गया था उस वाली मीटिंग से, उस वाली आशीषों से, परंतु प्रभु थोमा को जानता है। प्रभु थोमा को जानता था कि थोमा कहाँ है। जैसे मूसा के समय में जब पवित्र आत्मा उतरा था, तो परमेश्वर ने वो जो बाकी के लोग थे जो मूसा के पास नहीं आए थे, परमेश्वर ने उनको, मूसा ने उनको बुलाया था, उनके डेरे में ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया था और वो भी भविष्यवाणी करने लग पड़े थे। आप इसको पढ़ना ध्यान से पुराने नियम में। तो यहां पर भी थोमा, ये नहीं मैं कहता कि वो डिप्राइव हो गया था उस आशीष से जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, नहीं, परंतु यहाँ कुछ और बातें हमें सीखने को मिल रही हैं। और वो सीखने की बातें क्या है कि थोमा कहने लगा कि भाई चाहे तुम जैसे मर्जी मेरे को बोलते रहो कि हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु को देखा, प्रभु आए और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हमसे कही, मैं तो तब विश्वास करूंगा जब मैं उसके हाथों में जहां कीलें ठोकी थी उनमें अपनी उंगली ना डाल लूं, और जहां भाला लगा था उसकी पसली में, उसमें मैं उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं। मैं नहीं विश्वास करने वाला। वो चेले तो प्रभु से मुलाकात करके और वो आशीषें प्राप्त करके बड़े ही खुश हो रहे होंगे और बार बार कहते होंगे भाई विश्वास करो, हमने यीशु मसीह को देखा है।
और पीटर भी कहता होगा, थोमा देखा, सच में है ये बात। और वो जो ट्रायो में से वो 2 लोग और थे, है ना, थोमा के साथ साथी, यानी कि वो 2 भाई जो बुआ नरगिस के बेटे, और उनमें से एक को प्रभु बहुत ही प्यार करते थे। तो थोमा चुपके चुपके पूछता होगा, है भाई बताओ और क्या क्या कहा? वो भी कहता होगा, हाँ हमने प्रभु को देखा है। फिर शाम को कहता होगा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं विश्वास करता जब तक मैं उसके छेद ना देख लूं हाथों में और मैं उंगली ना डाल लूं। और थोमा, ये नहीं मैं कहता कि अविश्वासी था, नहीं, थोमा का विश्वास थोड़ा फर्क तरह का था, और वो था भी थोड़ा फर्क तरीके का ही। उसने भी प्रभु यीशु मसीह की जो जो काम किए थे उन सब का वो गवाह था। उसने भी सुना था यीशु मसीह ने क्या बोला था कि भाई मैं इसलिए आया हूं कि मैं अंधों की आंखें खोल दूं और जो देखते हैं उनको अंधा कर दूं। थोमा को पता था कि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं। थोमा को यह भी पता था कि यार यीशु मसीह ने लाजरस को भी तो जिंदा किया था 4 दिन के मुर्दा को, पर वो तो बीमार था इसलिए उसको चंगा कर दिया, बीमार होके मरा था, इस यीशु का तो बुरा ही हाल कर दिया था, ये कैसे जीवित हो सकता है? इसलिए मेरे को तो वही यीशु देखना है जिसके हाथों में कीलों के निशान हो गए, मैं गलती नहीं खा सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, थोमा ने भी सुना था कि बहुतेरे मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। थोमा भी अपनी जगह ठीक था, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि चाहे थोमा कैसा भी था, प्रभु उसको बहुत प्यार करते थे। और थोमा कभी कभी ऐसी बातें भी प्रभु के साथ में उस कंपनी में, जब वो चेले साथ साथ होते थे प्रभु यीशु मसीह के, यानी कि सलीब के ऊपर जाने से पहले, थोमा कभी कभी ऐसे बातें कर देता था जिनको प्रभु यीशु मसीह हमेशा कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, बल्कि उसको ठीक कर देते थे। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पत्री और उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना की पत्री और उसके 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 11वें अध्याय की 16वीं आयत में है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई हमारा दोस्त जो है लाजरस मर गया है, क्लियरली बता दिया था, पहले कहते रहे सो गया, अब कहते मर गया है, और मैं उसको जगाने के लिए जाता हूँ, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे कारण वहां पे नहीं जा सका, खुश हूं। क्योंकि ये सारे के सारे, क्योंकि यहूदी लोग उसको यीशु मसीह को पत्थरवा करना चाहते थे, और मैं सोचता हूँ चेलों ने कहा होगा, प्रभु गुरु जी आ जाओ, आप इधर छुप जाएंगे हम इधर, और यीशु मसीह अवॉइड करते थे। मेरे और आपके लिए इसमें भी सबक है। तो यीशु मसीह ने जब कहा मैं उसको जगाने के लिए जाता हूं, आओ चले, तो थोमा ने क्या बोला था 16वीं आयत में, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। थोमा को तब भी यही था कि अब तो जाएंगे और वहां पर पत्थरवा कर देंगे और हम मर जाएंगे, पर मैं अपने गुरुजी को छोड़ नहीं सकता, मैं तो गुरुजी के साथ ही जाऊंगा, चाहे वो पत्थर मारे चाहे जो मर्जी चले। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसके 14वें अध्याय में, तो वहां पर भी थोमा का अलग ही थोड़ा सा नजरिया दिखता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे बाप के घर में बहुत से रहने के स्थान है, ना होते तो तुम्हें कह देता, अब मैं अपने पिता के पास जाता हूं, है ना, और ऐसे ऐसे करके वो थोमा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसका मार्ग जानते हो, 4वीं आयत में। तो थोमा कहने लगा, हमें क्या पता तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? और तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको बर्दाश्त किया था और उसको करेक्ट किया था। प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत ही प्यार करते थे, प्रभु यीशु मसीह उसको रिजेक्ट कभी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसके 6वां बाब और उसकी 39वीं आयत में कहा था कि जिनको मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, मेरे पिता की इच्छा ये है कि जिनको उसने मुझे दिया है मैं उनमें से किसी को भी ना खोऊं। यीशु मसीह उसको खोना ही नहीं चाहते थे। और साथ ही साथ क्या था, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में यूहन्ना ही की अंजील में, यूहन्ना की अंजील और उसके शायद 17वें अध्याय में है, यूहन्ना की अंजील और उसके 17वें अध्याय में, और उसके मैं पढ़ता हूं 12वीं आयत में लिखा है, जब मैं उनके साथ था, प्रभु यीशु मसीह जो दुआ कर रहे थे, है ना, हाई प्रीस्टली प्रेयर इसको बोलते हैं, 17th चैप्टर को खास दुआ है इसमें। तो यीशु मसीह अपने पिता से क्या बोलते हैं कि दुआ में, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से, यानी कि यीशु नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की
और विनाश के पुत्र को छोड़कर उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। और खुदावंद यीशु मसीह तब भी कहते हैं भाई कि मैंने सबकी रक्षा करी है, सबकी चौकसी की है, थोमा की भी चौकसी की है। थोमा तो मेरा स्पेशल चुना हुआ एक पात्र है और इसके जरिए मैंने बहुत काम करने हैं। प्रभु की प्लानिंग इसके बारे में थी और प्रभु की प्लानिंग आपके और मेरे बारे में भी है। और प्रभु कहते हैं मेरे प्लान तुम्हारे लिए, मेरी योजना तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं है। कितनी बारी गोया कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं प्रभु दयालु और कृपालु, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, वो अनुग्रहकारी, गुस्सा करने में धीमा और शफकत में गनी है। शफकत में बढ़कर है, यानी कि प्रेम में बढ़कर है। हम में बहुत कमियां हैं, बड़ी जल्दी हम गुस्सा खा जाते हैं। प्रभु का स्वभाव हम में आए, परमेश्वर हमारे ऊपर ये दया करे। तो ये तोमा जो बिल्कुल मानता नहीं था, और प्रभु इसको इतना प्यार करते थे। प्रभु सबको प्यार करते हैं। याद है मरियम मगदलीनी, चेले तो चले गए अपने अपने घर पे, परंतु मरियम वहीं खड़ी रही। और शागिर्द, उसको जो स्वर्गदूत उतरे थे, वो भी कहते हैं कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। ना ना ना, मैं नहीं जाती, मैं तो उसको लेके जाऊंगी, मैं तो यीशु मसीह को देखना ही चाहती हूँ। और तब भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं आ गए थे। वो कैसे आंख की पुतली की तरह समझता है अपने प्रेमियों को। खुदा का शुक्र करते हैं। और वो सचमुच में अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छा भाई है, वो अच्छा पिता है, वो अच्छी माता है। माता भूल सकती है दूध पीते बच्चे को, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं कभी भूल नहीं सकता। यीशु मसीह थोमा को कैसे भूल सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको भुला सकते हैं कि कोई बात नहीं, 10 ही काफी है? नो, वो भी मेरा चुना हुआ है। यीशु मसीह ने वायदा कर रखा था, यीशु मसीह ने वायदा कर रखा था। मेरे साथ पढ़ें लूका की अंजील, मेरे साथ पढ़ें लूका की अंजील, निकाल लें अगर बाइबल है तो। लूका की अंजील और उसका 22वां अध्याय, लिखा है 28वें आयत से लेकर, परंतु तुम, इंक्लूडिंग थोमा, थोमा को भी इंक्लूड किया था, थोमा को भी शामिल किया था। जब प्रभु यीशु मसीह कहते तुम, तो तुम में वो 11-12 चेले थे, परंतु उसमें से एक को प्रभु यीशु से पहले कह दिया था ये मेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि प्रभु को पता था कि आने वाले समय में एक 12वां चुना जाएगा और वो मतिया होगा, है ना। इसीलिए लिखा है परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। अब आप कहोगे यहूदा इस्करियोती भी तो था। नहीं, जब चेलों ने वो कुर्रा डाला था ना प्रेरितों के काम में, तो क्या बोला? वो ही 2 में से, हे प्रभु किसको तूने चुना है? और उन्होंने 2 को किसको खड़ा किया था? जो प्रभु के साथ साथ उसकी सेवकाई में रहे हैं, उनमें से चुना था मतिया को। और यहाँ पर प्रभु पहले ही अपने मृत्यु से पहले ये कहते हैं कि परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। कैसे प्रभु इस वैकेंसी को फिल नहीं करेगा? प्रभु तो स्वयं फिर आ जाता है, अपने प्रेमियों को कभी भूलता नहीं। यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी के लिए कह रखा है, हर एक विश्वासी के लिए वायदा कर रखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जमाने के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। किनको कहा हुआ है? जो उसके खून के खरीदे हैं। किनको कहा है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर पिता की धार्मिकता को पूरा कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लिया है। मुंह से तो अंगीकार किया जाता है, दिल से विश्वास किया जाता है। उन्होंने दिल से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। थोमा भी सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गया था, और अब प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ नहीं सकते। और जब दोबारा आते हैं, पर बड़ी अजीब बात है, भेद की बात है कि 8 दिन तक, संडे टू संडे, पिछले संडे से लेके आज के संडे तक 8 दिन तक प्रभु यीशु मसीह पहले क्यों नहीं आगे? मंडे को क्यों नहीं आगे? ट्यूसडे को क्यों नहीं आगे?
कभी कभी प्रभु की इच्छा होती है, उसमें और ज्यादा फायदा होता है विश्वासियों के लिए। जो चीज बड़ी मुश्किल से पाई जाती है उसकी बहुत वैल्यू होती है। और ये तोमा भी 8 दिन तक, 8 रातों तक कैसे कैसे अपने मन में दुविधा में पड़ा रहता होगा, मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं, मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं। कहता होगा सुबह तो मैं इनको कह दूंगा मैं विश्वास करता हूं, फिर सुबह फिर से कह देता होगा ना 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 ना, मैं तो भाई वही जो मैंने कह रखा है उसी पे हूं। फिर से सारा दिन कन्विंसिंग होती होगी, 10 के 10 लगते होंगे उसको समझाने के लिए, अरे यीशु मसीह ने ये भी तो कहा था, ये भी तो कहा था, ये भी तो कहा था, कहा तो था उसने कि मैं जी उठूंगा, है तो क्यों नहीं विश्वास कर। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पे उठ के फिर से कह देता होगा नहीं मैं तो देखूंगा उसकी वो जो कील वाले हैं उंगली डाल लूंगा। और प्रभु ने उसको ऐसे अलाउ करके रखा, क्योंकि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत भारी संदेश देने वाले थे। और जो लोग और आने वाले हैं विश्वासी, उनके लिए प्रभु के पास एक खास संदेश था, और जिसको हम आगे चल के देखते हैं। और लिखा है कि सब जब वो जो 8वां दिन हुआ तो प्रभु आप ही उनके बीच में आ गए, और थोमा वहां पर प्रेजेंट था। दरवाजे फिर बंद थे, दरवाजे फिर बंद थे। फिर से प्रभु दरवाजों के बंद होने के बावजूद भी उनके बीच में आगे कमरे के बीच में आगे प्रवेश करके उस कमरे के बीच में कोई दरवाजा कोई दीवार उसको रोक नहीं सकी, क्योंकि वो खुदा है, वो संपूर्ण खुदा भी है और खुदा आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और चाहता है कि उसके लोग भी आत्मिक बने। और लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर संपूर्ण खुदा भी है। तो यहां पर आते ही फिर से प्रभु यीशु मसीह का, जहां प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हें शांति मिले। आज भी प्रभु का, जब भी हम प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें आराम मिलता है, हमें चिंताओं से फिक्रों से छुटकारा मिलता है, रोगों से बीमारियों से हमें शांति मिलती है, यानी कि छुटकारा मिलता है। चाहे पहाड़ की तरह मुसीबत हो तो भी प्रभु के पास हम जाते हैं तो प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उस परेशान आत्मा को, तोमा को क्या बोलता है, उसके साथ साथ बाकियों को भी, तुम्हें शांति मिले। और ये कहते ही कम ऑन तोमा, कम ऑन, ला अपना हाथ डाल मेरे वो छेद के बीच में अपनी उंगली को। और थोमा ने देखा होगा, हाय वही है, वही यीशु मसीह है, वही कील के निशान जो मैंने कील गढ़ते हुए उसको दूर से भागते भागते देखा होगा। और प्रभु ने कहा कम ऑन, ला अपना हाथ और मेरे पंजर में डाल। बस बस प्रभु बस कहा होगा। और उसने क्या बोला था, उसके शब्द में पढ़ना चाहूंगा। और प्रभु ने साथ ही क्या बोला था, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन तोमा, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। एक उलाहना भी मेरे को इसमें नजर आता है, जो कितनी बार मेरे लिए अप्लाई करता है, आपके लिए भी अप्लाई करता होगा। जब हम कितनी बार प्रभु से थोमा की तरह हम अपने प्रार्थना करते हैं कि थोमा की तरह हम, अगर प्रभु ये होगा तभी कुछ बनेगी बात, नहीं तो मैं नहीं विश्वास करता। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि प्रभु ने कहा कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो थोमा ने सुनते ही क्या बोला, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने फिर से उदाहरण दिया, थोमा तूने तो देखकर मुझे विश्वास किया है, परंतु मुबारक है वो लोग, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कम ऑन, यू एंड मी, हम लोग प्रभु के ऊपर बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता रहता है। और पतरस भी उन लोगों को कहता है कि जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के प्रकट होने पर उनका विश्वास, वो लोग प्रशंसा और स्तुति और महिमा के कारण होंगे। तुम्हारा विश्वास जो बिना देखे प्रभु के ऊपर है, वो प्रभु के प्रकट होने पर, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार का न्याय करने के लिए आएंगे, तो इट विल बी ऑफ प्रेजेस, आदर के योग्य होगा, ऑनरेबल, और महिमा के योग्य होगा। ओह व्हाट ए ग्लोरी इट विल बी। और मैं पढ़ना चाहता हूं, और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। प्रेज द लॉर्ड, यू एंड मी ब्लेस्ड पीपल। विश्वासी लोगों, आप प्रभु से बिना देखे प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और इसका बदला क्या मिलता है कि तुम तो और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। खुदा का शुक्र करते हैं। धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा उद्धार करता है। प्रतिदिन हम चिंताओं में जागते हैं, प्रतिदिन हमें परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रतिदिन वो हमें उद्धार देता है, प्रतिदिन वो हमारा छुटकारा करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा था, कल की चिंता मत करना, आज के लिए ही, आज का दिन, आज का दुख काफी है। यीशु के लहू की जय। हम भी उसके ऊपर बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि परमेश्वर ने, ये लिखा है 30वीं आयत में कि यीशु ने और भी बहुत चिन्ह और चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम और मैं, जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं, विश्वास करो और कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्यारे बहनों भाइयों, ये काफी है। पवित्र धर्मशास्त्र हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए काफी है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए काफी है। पवित्र धर्मशास्त्र हमारे पापों से हमारा छुटकारा करवाने में मददगार बनने के लिए, यीशु के पास हमारी पहुंच करवाने के लिए काफी है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यहीं से हमारे लिए सारा का सारा प्रबंध होता है। हालेलुया। यहीं से हमें पिता के बारे में जानकारी होती है, यहीं से हमें विश्वास करने में मजबूती मिलती है, और खुदा का शुक्र करते हैं प्रियो कि जब हम पढ़ते हैं, खास तौर से पुराने नियम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, वो हमारे रोल मॉडल हैं, और परमेश्वर हमें भी रोल मॉडल बनाना चाहता है। जब मैं सोचता हूं तो परमेश्वर ने इब्राहिम, जिसको हम विश्वासियों का पिता बोलते हैं, आपका और मेरा पिता, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब भी दुआ करता हूं, खुदावन तूने कह रखा है जो कोई इब्राहिम तेरे वंश को आशीष देगा, मैं भी उसको आशीष दूंगा। आप लोग भी अगर आशीष पाना चाहते हैं, इब्राहिम के वंश को आशीष दें। हालेलुया। यरूशलेम की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के चुने हुए वो लोग हैं, और खुदावन का धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम के लिए क्या था, आपको स्टोरी का सारी पता है। खुदावन ने कहा, कम ऑन फॉलो मी, आई विल मेक यू ग्रेट, मैं तेरे को महान कर दूंगा, मेरे पीछे चल, और मैं तेरे को बड़ा ही वंश दूंगा। जो कोई तारे गिन सकेगा वो तेरे वंश को गिन सकेगा। समुद्र की जो बालू है, रेत है, उसके किनकों को जो कोई गिन सकेगा वो तेरे वंश को गिन सकेगा। सारा मेरे को खुदावन ने ऐसा वाला बात करी है, चल हम प्रभु के पीछे चलेंगे। और आपको स्टोरी का पता है, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। और सारा ने कहा, प्रभु स्वामी, अब तो 10 साल हो गए हमें प्रभु के पीछे पीछे चलते चलते, तू तो कहता था कि प्रभु ने कहा है वंश देगा, कुछ भी नहीं मिला। सब्र कर, सब्र कर, खुदा सब कुछ देगा, है ना। और फिर जब 24 साल हो गए चलते चलते, सारा कहते हो कि कुछ भी नहीं मिला। इब्राहिम कहते मिलेगा, खुदा ने वायदा कर रखा है। और फिर तो कभी कभी इब्राहिम को भी ऐसा लगने लग गया होगा
सारा तो अब 90 साल की होगी खुदावंद, 89 ईयर्स की होगी खुदावंद, क्योंकि वो जब सारा ने इसहाक को जन्म दिया था तो वो 90 साल की थी और इब्राहिम 100 साल का था। 25 साल तक उन्होंने इंतजार किया, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्राहिम अनदेखे आशीष को देख रहा था और इब्राहिम अनदेखे उस जगह को जो प्रॉमिस लैंड थी उसको देख रहा था, प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहा था। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब वो विश्वास में कायम रहा तो परमेश्वर ने उसको दे दिया। खुदा का शुक्र करते हैं, अनदेखे वो प्रभु के ऊपर विश्वास करता रहा। विश्वास क्या है? विश्वास लिखा है 11वें अध्याय में, इब्रानियों की चिट्ठी 11वें अध्याय में, भाई ईमान तो जो है अनदेखी चीजों का इत्तेकाद है, और वो चीजें जिनको हमने देखा ही नहीं उनका प्रूफ है, सबूत है। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। यरीहो की दीवार कैसे गिर गई थी? यरीहो की दीवार के चारों तरफ आप पढ़ना 6वां अध्याय यहोशू की किताब में। यहोशू ने कहा भाई ये यरीहो के जो नगर है ना, इसके पहले दिन एक चक्कर मार के आ जाना, दूसरे दिन भी चक्कर मार के आ जाना, 7वें दिन 7 चक्कर मारने, और 7वें दिन तुमने 7 चक्कर मारने। उसमें बहुत सारे लोग छावनी में आके बातें करते होंगे क्योंकि वहां तो बोलने की परमिशन नहीं थी। हुआ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत दरार भी नहीं पड़ी उसमें, एक ईंट भी नहीं गिरी उसमें, कोई बात नहीं। खुदावन ने यहोशू को बता रखा है कि दीवार गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी। फिर कोई जब घूमने के लिए जाता होगा शाम को या सुबह, कहीं दरार आई है कि नहीं? यरीहो की दीवार में बड़ी मोटी दीवार थी, बड़ी चौड़ी दीवार थी, नहीं कोई दीवार नहीं आई, कोई दरार नहीं आई है। अरे एक ईंट भी नहीं गिरी, नहीं एक ईंट भी नहीं गिरी। अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु ने कह रखा है तो कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि हम आए हैं ना वो यरदन नदी पार नहीं करी थी। जैसे ही उनके पांव पड़े, यहोशू ने कहा था जैसे ही याजकों के पांव पानी को छुएंगे पानी रुक जाएगा। हाँ ऐसे देखा था। अरे फिर क्यों परेशान क्यों होते हो, गिर जाएगी, परमेश्वर गिरा देगा दीवार को। और ऐसे करके वो बातें करते होंगे। और 7वें दिन 7 चक्कर मारे। यहोशू ने कहा कम ऑन, शाउट फॉर जॉय, जय जयकार करो, प्रभु के ललकार करो। और लिखा है कि जैसे ही उसने कहा, उन्होंने अनदेखे परमेश्वर, अनदेखे बिना देखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। और यहोशू ने भी बड़े विश्वास के साथ कहा था, और जैसे हुआ तो दीवार उनके सामने नेव से गिर गई। और मैं सोच रहा हूं उनके लिए चढ़ने के लिए एक रैंप बन गया होगा। और लिखा है कि उन्होंने सब ने अपने अपने सामने चढ़कर उस नगर को ले लिया। खुदा का शुक्र करते हैं। परमेश्वर अनदेखे जो लोग बिना देखे प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो धन्य लोग होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें मेरे भी जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम कर रखे, और मैं भी बड़े विश्वास के साथ प्रभु से कई बारी ऐसे चीजों को देखता था कि सचमुच में प्रभु ने ऐसा कर दिया, और मैं शुक्र करना शुरू कर देता था। बड़ी गवाहियां हैं मेरे जीवन में, और खुदावन ने मेरे विश्वास का आदर किया हमेशा। मेरे लिए भी परमेश्वर ने जॉर्डन नदी का बहाव उल्टा बहा दिया था, समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया था। मेरी भी एक परमेश्वर से रिक्वेस्ट थी, और जहां पर मैं पढ़ाई करने के लिए गया था वहां की अथॉरिटी कहती थी कि ये पॉलिसी है, पॉलिसी कांट बी चेंज्ड। पर मेरा विश्वास क्या था? गॉड कैन चेंज द पॉलिसी ऑल्सो, एंड गॉड चेंज द पॉलिसी फॉर मी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं, परमेश्वर ने मेरे भी विश्वास को बढ़ाया। अकेला यही नहीं, हमने परमेश्वर को बिना देखे विश्वास किया। मेरे तो जीवन में ऐसा काम हो गया कि चाहे डॉक्टर्स ने, मैं फिर से बताता हूं, मेरी बेटी के लिए बोल दिया था कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जा,
इसका इलाज कोई नहीं है, जैसे आज कोरोना का इलाज नहीं है। और मैंने कहा नहीं, मेरे को विश्वास हो गया है, तजर्बे से जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और मेरे को पता लग गया था कि परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया, और परमेश्वर ने मेरे लिए इतने लोग दुआ करने वाले बना दिए कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर ने मेरे जो बिशप हैं वो भी जब जाते थे तो आते थे एकदम फिर से आईसीयू में पहुंचते थे शाम को, और बोलते थे अविनाश मैं अभी घर नहीं गया हूं, मैं सीधा यहाँ पर आया हूं परमेश्वर का शुक्र करने के लिए। जब जाते थे तब भी दुआ मांग के जाते थे कि खुदावंद मैं सना को तेरे हाथ में दे के जा रहा हूं ताकि मैं इसको फिर से तेरे से लूं। और आके थैंक यू बोलते थे कि बिशप जोएल विमल आके फिर से परमेश्वर से दुआ करते थे, मैं इसको तेरे हाथ में दे के गया था, मैंने फिर से इसको तेरे से पाया। जबकि मेरी बेटी तो एक पैरालाइज्ड इंसान की तरह टोटली पैरालाइज थी, वो गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, सिर्फ जीवित थी, सिर्फ जीवित थी। डॉक्टरों की समझ के मुताबिक कोई उसका इलाज नहीं था, और डॉक्टरों के समझ के मुताबिक जो उनका इलाज जो था वो सारा का सारा नेगेटिव था उनके तजर्बे के मुताबिक। परंतु मैंने कहा नहीं, मेरे लिए खुदा ने इतने काम करे हैं, मेरे लिए परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। और मैंने क्या किया था, आईसीयू में खुदावन ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया था, उसने छोड़ा ही नहीं था मेरे को। मैंने उसकी जुत्ती लेके, छोटी सी बेटी की मेरी 6.5 साल की थी, तो मैंने उसकी चप्पलें लिफाफे में डाल के और उसको उसके हॉस्पिटल के बेड के साथ टांग दिया था। और मेरी बेटी को मैं रोज दिखाता था कि खुदावन तेरे को ठीक करेगा, और तूने वो जो आईसीयू का दरवाजा दिखता है उसमें से चल के निकलना है। मैं भी परमेश्वर के ऊपर, जिसको मैंने देखा नहीं, उसके ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने मेरे विश्वास का आदर किया और मेरी बेटी चलकर वहां से निकली थी। और भी कितनी सारी बातें हैं प्रियो, परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी हैं, आपके जीवन में भी करी होंगी। और खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में जब हम उसके पीछे चलने की, थोड़ी सी भी चलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें सहारा दे देता है। अभी मुशर्रफ बेटा दूर ही था, अपने पिता की तरफ आ रहा था, और पिता के ऊपर उसका विश्वास था कि मेरे पिता के पास जाऊंगा तो मेरे को कबूल कर लेगा, चाहे 100 बारी मैं ऐसा वाला मुशर्रफ बन गया था। दूर से देखा पिता ने, दौड़ के उसको गले लगा लिया। पिता ने उसकी कमियां, कमजोरियां, गंदगियां, मंदियां सब कुछ नहीं देखा, और उसके बड़े हुए बाल नहीं देखे, उसके बदबू नहीं देखे, सूरों के बीच में से वो आया था। जफ्फी डाल ली, प्यार किया, झटपट, आपको स्टोरी का पता है, उसको फिर से साफ बना दिया, फिर से उसको रईस बना दिया। हालेलुया! परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हम उसके ऊपर बिना देखे विश्वास करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। आप और मैं मुबारक लोगों में से हैं। सचमुच में कई बार हम थोमा की तरह हो जाते हैं, हम भी थॉमस की तरह बर्ताव करते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी बर्दाश्त करता है। परमेश्वर ने थॉमस का भी बर्दाश्त किया, और अगर थोमा 8 दिन तक इंतजारी ना करता तो आज मेरे और सामने एक उदाहरण नहीं होती। परमेश्वर ने थॉमस को एक आपके और मेरे लिए उदाहरण स्थापित किया है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को कभी छोड़ता नहीं है। और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं प्रियो, तो परमेश्वर की आशीषों के भागी हो जाते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं। हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है। परमेश्वर हमारी कमियों और कमजोरियों समेत हमसे प्यार करता है, और वो अंश अंश करके, जैसे बाइबल में लिखा है, हमें तब्दील करता रहता है। थॉमस को भी परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाना था। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं,
क्रोध के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें, पढ़ेंगे भला थिस्सलुनीयन सही से क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप यही समझ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि आप चर्च में हैं, आप चर्च में हैं, आपने घर में जो चर्च लगा हुआ है, और आपको टाइम का ज़्यादा, मैं उम्मीद करता हूं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। कहाँ जाना है, लॉकडाउन है ना, जाना कहाँ है, 2 मिनट और मुझे दो ताकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर का क्रोध भुगतेंगे। इब्रानियों की चिट्ठी में भी लिखा हुआ है क्रोध के बारे में। परंतु परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें, इसलिए चुना है। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने थोमा को क्रोध के लिए नहीं चुना था, परमेश्वर ने थोमा को आशीष के लिए चुना था। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, फिर से निकालिए जल्दी से, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसका बी पार्ट, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। भाई साहब, बहन जी, आपके पास जो कुछ होगा वही आप दे सकेंगे। अगर आपके पास बहुत आशीष है तो आप आशीष ही देंगे। अगर आपके पास आशीष नहीं, शराब है, तो फिर आप और क्या देंगे? जो कुछ होगा वही देंगे। परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने थोमा को आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया था। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं आज जो मसीही है, थोमा की इसी वजह से कि परमेश्वर ने उसको बर्दाश्त किया। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल ठहराया। परमेश्वर मेरे और आपको भी अगर धीरज के साथ प्रभु के चरणों में रहेंगे। मैं फिर से एक बात आपको याद लाता, थॉमस के पास चांस था, वो ग्रुप को छोड़ के जा सकता था, वो उस कलीसिया को छोड़ के जा सकता था कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना अपना, मैं तो जाता हूं। परंतु वो कहता नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चाहे मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, जब तक मैं उसके देख ना लूं, परंतु मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये भी उन चेलों के बीच में था। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था सब छोड़ के चले गए मेरे को, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस के हाँ में हाँ मिलाते हुए इस थोमा ने भी कहा था, हे प्रभु, जीवन की बातें तेरे पास ही हैं, जाए तो जाए कहाँ। हालेलुया। इसको पता था जीवन की बातें इन्हीं लोगों के पास है, यीशु मसीह के जो लोग हैं इन्हीं के पास है। इसलिए आप भी चर्च को ऐसे ना छोड़ दिया करो। आप भी अगर आपको मुंह मांगा वरदान नहीं मिलता, छोड़ो मत चर्च को, छोड़ो मत कलीसिया को, कलीसिया में बने रहो और मुंह मांगा वरदान पाओगे। यस, इसने भी मुंह मांगा वरदान कि मैं तो देखना ही चाहता हूं प्रभु के, और पा लिया। खुदा का शुक्र करते हैं। थोमा आया इंडिया में और इंडिया के लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन गया। अब मेरी और आपकी बारी है, और हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया है, आशीष का वारिस। या देखो, जितने भी आविष्कार हुए, मैं कहता हूं जितने भी ज्यादा से ज्यादा आविष्कार हुए, वो सारे के सारे उन लोगों ने किए हैं जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने उनके ऊपर जाहिर किया। अगर भारतवर्ष में तो देखें तो भारतवर्ष में तो अद्भुत ही काम है। सचमुच में हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को परमेश्वर ने मसीहों के द्वारा बहुत आशीष दी है। प्रियो, आओ मैं और आप इस बात को कि हम आशीष के कारण होने के लिए बुलाए गए हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। अपने देश की इस परेशानी की हालत में अपने देश के लोगों के लिए दुआ करें। हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, हम इनके लिए आशीष बने। हाँ, खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने इस भारतवर्ष में भी हेल्थ वर्कर्स को भेजा था। परमेश्वर ने यहां पर टीचर्स को भेजा था। परमेश्वर ने यहां पे
सब उन लोगों को भेजा था जो सोशल वर्कर्स थे। और आज भी आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब लोगों के लिए दुआ करें, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए दुआ करें, ताकि परमेश्वर उसको समझ दे, उसको बुद्धि दे, और वो और भी अच्छे तरीके से सोच विचार करके अपने सारे की, क्योंकि परमेश्वर इकट्ठ में रहता है, परमेश्वर इकट्ठ में रहता है, सबके साथ सलाह करके हमारे लिए अच्छे रूल रेगुलेशन बनाए। और कल जो 20 अप्रैल है, हमारे लिए कुछ ना कुछ खुशी की खबर परमेश्वर पहुंचाए। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आशीष मांगनी है हमने उन लोगों के लिए जो जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस पर्सोनल, सारे के सारे जितने भी हैं, वॉलंटियर्स, एनजीओस, परमेश्वर उनके ऊपर रहम करे, उनके परिवारों को संभाल के रखे। हमें उनके लिए आशीष मांगनी है। कितने सारे लोग हैं वीडियो के ऊपर, कई लोगों की देखते हैं, उनकी मजबूरी तो देखो तो सही, कि एक भाई है, उसने वीडियो डाल रखी है, मेरी वाइफ को भी कोरोना हो गया, मेरी बेटी को भी कोरोना हो गया, प्रे फॉर मी, आई डोंट वांट टू लूज देम। कितने परेशानी में है। हमें आशीष का कारण बनना है, हमें परमेश्वर से उनके लिए आशीष मांगनी है कि परमेश्वर जल्दी करे, छुड़ाए उनको। और भी इस दुनिया के बीच में ऐसे लोग हैं प्रियो, जो जिनका बस नहीं चलता, समझ नहीं आती उनको क्या करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें दिल जमई के साथ कि परमेश्वर जल्द कुछ ना कुछ इलाज करे, क्योंकि प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह इलाज बता सकते हैं, वो जाहिर कर सकते हैं लोगों के ऊपर, और कोई ना कोई इसका इलाज लेके आ सकता है। और प्रभु ने कह रखा है, मैं अपनी महिमा किसी और दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को जलाल मिले, और ये तभी होगा जब मैं और आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे थोमा ने भी प्रभु के ऊपर विश्वास किया और कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा, धर्मी जन की और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर से प्रार्थना है, ये लॉकडाउन वाले दिन जो है हमारे बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर का शुक्र करते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए बीते। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें 2 गुना आशीष दूंगा, दूना भाग दूंगा। यस, उसने वायदा कर रखा है। बेशक मेरा भी विश्वास कभी कभी डगमगाता है, परंतु फिर परमेश्वर आके मेरे को तसल्ली देता है, फिर परमेश्वर का वचन मुझे मिलता है, फिर परमेश्वर के लोगों से फोन पे जब बात होती है, मेरी वाइफ मुझे उभारती है। हालेलुया, कितने परमेश्वर के लोग मुझे उभारते हैं। डोंट वरी, घबरा मत, खुदावन सब कुछ करेगा। और फिर से परमेश्वर, जैसे थोमा वो परमेश्वर ढाढ़स बंधाता है, ऐसे परमेश्वर मेरा भी ढाढ़स बंधाता है, परमेश्वर आपका भी ढाढ़स बंधाएगा। परमेश्वर उन सब लोगों का जो परेशानी की हालत में, जिनके रिश्तेदार बीमार हो चुके हैं, ओ खुदावन उनको चंगा कर दे। जो बीमार हो चुके हैं और वो इंतजार ही करते होंगे, मेरा रिश्तेदार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, और वो क्वारंटाइन में होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं। ओ मेरा यीशु सब के ऊपर रहम करे, क्योंकि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है, वो सब लोगों का परमेश्वर है, वो दया करे। और इसके लिए प्रियो, आपको और मेरे को जो सेवकाई दी गई है उसको पूरा करना है। खुदावंद आप सब लोगों को आशीष दे और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें तो प्रार्थना करनी आती नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आए भर भर के, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए दुआ करता है। लेट्स प्रे। होली स्पिरिट, प्लीज असिस्ट मी also that I may also join you in praying. Jesus Christ himself prays for us. यीशु मसीह आप हमारे लिए दुआ करता है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए लोगों के लिए दुआ करनी है, ताकि परमेश्वर के सामने से विश्रांति के दिन आए, आराम के दिन आए, शांति के दिन आए। यीशु मसीह के नाम में यह हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष दे, आप सब लोगों को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। परमेश्वर के सब सेवकों को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सब तक खुशखबरी पहुंचा रहे हैं, उनको भी, उनके परिवारों को भी बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि हम दुआ करें वचन के लिए। हे प्रभु, इस वचन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसके ऊपर मनन करने के लिए हमें थोड़ी देर का मौका मिला। इसको बहुत आशीषित कर दे, कमजोरियों को दूर कर दे, जो भी कमियां रह गई उसको तू अपने आत्मा के द्वारा पूरा करना। तेरे लोगों को तेरा वचन बहुत ही प्रभु जी आशीषित
आशीष लाने वाला बन सके। हे प्रभु, सारे हमारे बहन भाइयों को बरकत देना, और प्रभु जो लोगों का जैसे बताया है प्रभु जी कि प्रभु दूना दे सकता है, हाँ प्रभु, जिनका नुकसान हो गए हैं उनके नुकसान की भरपाई तू करना। प्रभु यीशु, दया करना, तरस खाना। फैक्ट्रीज हैं प्रभु जी, और प्रभु कितने सारे गवर्नमेंट का नुकसान हो गया है प्रभु, उसको तू भरने वाला। परिवारों में नुकसान हो गया है प्रभु, ओ प्रभु, जानी माली नुकसान हो गया है, उनके नुकसान की भरपाई तू करना है। स्कूल और कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज का नुकसान हो, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो गया है प्रभु यीशु, तू उसको पूरा करना। हे सर्वशक्तिमान पिता, दया करना, तरस खाना, सब कुछ तू कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से सब सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को पादरी अविनाश का और मेरी पत्नी स्वर्ण का सलाम पहुंचे। गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू सिंगिंग प्रेजेस टू गॉड ऑलमाइटी एट योर प्लेस। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।